सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम अक्षत है और आज मैं कल्पना सक्सेस अकेडमी के इस जूम वेबिनार के माध्यम से आप सब लोग को हमारा जो कल्पना का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, जिसके माध्यम से आप अपनी जॉइनिंग लगाते हैं, केवाईसी अपडेट वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस जूम वेबिनार मीटिंग के अंदर और जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ में। मैं आपको स्क्रीन भी अपनी शेयर करके दिखाऊँगा मैं आपको, जिसके माध्यम से आप पूरी चीज़ों को समझ पाएँगे, एक-एक चीज़ों को क्लियर। उसके बावजूद भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप चैट बॉक्स में यदि लिख देंगे लास्ट में, तो मैं उसका जवाब आपको देने का प्रयास करूँगा। मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको जूम के माध्यम से जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। ज़्यादातर सभी मोबाइल में हमारा जो ब्राउज़र होता है वो क्रोम होता है या फायरफॉक्स के नाम से होता है, जिसमें हम लोग अपनी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो क्रोम को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ऊपर जहाँ पे एड्रेस डालना होता है, वहाँ पे आपको कल्पामृत मार्केटिंग डॉट कॉम लिखना है आपको, जैसा कि मेरे फ़ोन में आप देख रहे हैं, ऊपर ही सबसे ऊपर आ गया कल्पामृत मार्केटिंग डॉट कॉम। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ये हमारी जो वेबसाइट है, कल्पामृत मार्केटिंग की, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट में इस तरह का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है और ये बहुत ही शानदार अभी हमारा इंटरफ़ेस तैयार हो गया है। लगभग-लगभग सारी जानकारी सब कुछ आप हमारी कल्पना मार्केटिंग की इस वेबसाइट से अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट में जाके आप ओपन करके देख सकते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके लिए हम लोग यहाँ समझने के लिए तैयार हुए हैं वो है हमारा सिस्टम कि कैसे आप इसके अंदर जॉइनिंग लगाएँगे, कैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे और कैसे वहाँ पे केवाईसी करेंगे, उन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो साथियों, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हमारा कल्पवंत का लोगो है और उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रैंचाइज़ी लॉगिन। जब आपको अपनी केएसपी, फ्रैंचाइज़ी, डिपो, रिसिपैथी पॉइंट कुछ भी ओपन करना है तो वो आपको फ्रैंचाइज़ी लॉगिन में क्लिक करके ही होगा और उसके नीचे डाउनलोड ऐप है। ऐप का भी अभी काम थोड़ा-सा प्रोसेस में है, जल्दी ही ऐप आपको मिल जाएगा। नीचे आप एक येलो कलर में लिखा हुआ देख रहे हैं लॉगिन के नाम से। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को ओपन कर सकते हैं। ऊपर मेंबर लॉगिन में ही आपको जाना है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारी कल्पामत के। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वो हमारी कंपनी का मेंबर है एक तरह से। यहाँ पे यूज़र आईडी में आपको अपना आईडी नंबर डालना है, जो कल्पामत के हिसाब से आपको प्रोवाइड करी गई है और पासवर्ड में आपकी आईडी का जो पासवर्ड है, वो आपको टाइप करना है और मेंबर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। मगर उससे पहले मैं आपको जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ है कि आप कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति की जॉइनिंग कैसे लगाएँगे? क्योंकि जॉइनिंग लगाने के बाद ही आप अंदर लॉगिन कर पाएँगे। तो आप देख रहे हैं लॉगिन के बराबर में लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने नज़र आते हैं, एज़ ए गेस्ट और एज़ ए मेंबर। कुछ अननोन साथी भी होते हैं जो कभी कल्पामत को जानते ही नहीं और कल्पामत से कुछ प्रोडक्ट वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, तो वो एज़ ए गेस्ट अपनी आईडी क्रिएट करके वहाँ से अपना प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं, मगर वहाँ पे उसको एमआरपी पे ही प्रोडक्ट मिलेगा। मगर जब आप हमारे मेंबर बन जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एज़ ए मेंबर आपको लॉगिन करना है। एज़ ए मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यदि आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, तो आपको इसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड ज़रूर अपडेट करना होगा। यदि पैन कार्ड आप अपडेट नहीं करते हैं, तो भविष्य में जब भी आपका पे आउट आएगा, वो 20% टीडीएस कट के आएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी साथी की आईडी लगाएँ, वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसके पास पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति की आईडी लगाएँगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे जब आप किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाएँगे तो आपसे 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक स्पॉन्सर आईडी और एक प्रपोज़र आईडी। स्पॉन्सर आईडी वो आईडी होती है जो आप अपनी टीम में किसी भी साथी के नीचे लगाना चाहते हैं, उस
व्यक्ति की आईडी यहाँ पर होनी चाहिए, स्पॉन्सर आईडी। और प्रपोजर आईडी जिस व्यक्ति के माध्यम से जो आपका प्रोस्पेक्ट आया है वो प्रपोजर आईडी में डाला जाएगा। सपोज जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्सर आईडी में मैं आपको एक आईडी डाल के दिखाता हूँ। जैसे मेरी टीम में मतलब मैं किसी की आईडी डाल के यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो ये गलत हो गया थोड़ा सा। साइन अप में जाना है, एज ए मेंबर क्लिक करना है, स्पॉन्सर आईडी पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी आईडी डालेंगे स्पॉन्सर में, जो भी आपका टीम का व्यक्ति है उसके नीचे जहाँ पे भी आपको ये आईडी प्लेस करनी है उस व्यक्ति की आईडी आपको लगानी होगी जिसके नीचे आपको प्लेस करनी है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम ये आपको शो कर देगा। प्रपोजर आईडी यहाँ पे जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आया है। अब सपोज ये व्यक्ति आया है हमारे यहाँ पे, हमारे तो जैसे ही आप आईडी वहां पे लिखेंगे वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने ये आईडी गलत नहीं डाली है। यदि आपका नाम मिसमैच हो रहा है तो आप अपनी आईडी को कंफर्म करें और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। दो चीज मस्ट है ज्वाइनिंग लगाने के टाइम पे। नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर लॉगिन का पासवर्ड, उस आईडी का पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी पासवर्ड बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो जनरली आप अपना एक पासवर्ड बनाने का एक पैटर्न सेट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आपने राजेश नाम की आईडी लगानी है तो राजेश का नाम पर्सनल डिटेल में लिख देंगे, राजेश का मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल में लिख देंगे। और राजेश का जब पासवर्ड बनाएंगे आप तो राजेश @1234 या 1235 जो भी आप रखना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। पहला अक्षर बड़ा कर दीजिए, राजेश का आर बड़ा कर दीजिए और बाकी अक्षर छोटे कर दीजिए। @12345 या आप जो भी और नंबर डालना चाहें अपने याद रखने के लिए। और नीचे आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन में जैसे आप क्लिक कर देंगे ये आईडी प्लेसमेंट हो जाएगी, उस व्यक्ति के मोबाइल पे एसएमएस चला जाएगा और आपको भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये पहला काम हो गया आपका ज्वाइनिंग लगाने का। तो इसमें मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। ज्वाइनिंग लगाने के बाद उस आईडी को आपको लॉगिन करना होता है। जब आपके पास आईडी ओपन हो चुकी है, मतलब बन चुकी है, तो आप उस आईडी को करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी में आप यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड में आप पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद आपकी वो आईडी, जैसे कि मैंने डाल दिया है इसके अंदर, यूजर आईडी में यूजर आईडी लिख दी है और पासवर्ड में पासवर्ड लिख दिया है। मेंबर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको, जिसमें आपकी डिटेल होगी, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट कब हुई, आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं है, आपका प्रपोजर कौन है, आपका एक्टिवेशन डेट कब की है, आपका एक्टिवेशन बिजनेस वॉल्यूम कितना था जब आपने मतलब आईडी को अपना एक्टिवेट किया था, और करंट में आपने इस महीने की अपनी सेल्फ परचेजिंग कितनी करी है वो आप देख सकते हैं। टोटल सेल्फ परचेज आपकी कितनी है ये सब कुछ आप यहाँ पे माई डिटेल में फ्रंट पे ही आपको डैशबोर्ड में आपको दिखा देगा। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन आपके माई प्रोफाइल के हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट के हैं, ऑर्डर हिस्ट्री के हैं, ये सब आप क्लिक करके यहाँ पे भी शॉर्टकट दे दिया है। अदरवाइज इसके अलावा ज्वाइनिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है, ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही है वैलेट बैलेंस के बराबर में, कोने पे आप देखेंगे तो इस 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये 3 लाइन मेन्यू का सिंबल है, मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आईडी का जो नाम है वो आपको डिस्प्ले होगा। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे आप जाएंगे माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको इस आईडी का केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। केवाईसी आप देख रहे हो अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद
अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आपके मोबाइल में पहले से आप उस जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उन सब चीज़ों का फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच के रख सकते हैं, जिससे आपको ये यहाँ पे चीज़ें अपलोड करने में आसानी होगी। मेन्यू पे गए, माय प्रोफाइल, अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे आइडेंटिटी प्रूफ पूछेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट या ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट, जहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है, वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है। सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर या आपका मोबाइल, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो सीधा आपके इमेज वाले पार्ट में लेके चला जाएगा आपके मोबाइल की गैलरी में। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड का बैक साइड पे आपका एड्रेस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आपका एड्रेस होता है, या आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है उस पे भी एड्रेस होता है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और आपका एक अच्छा सा फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, और पैन कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये 4 चीज़ आपको अपलोड करनी है अपने मोबाइल में, फ़ोटो खींच के आप पहले से रखेंगे। ध्यान ये रखना है, जो फ़ोटो है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप उसको क्रॉप करके या सेटिंग ठीक करके उसकी फ़ोटो की अपने मोबाइल में पहले से रखें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। जॉइनिंग के बाद सबसे पहला पार्ट आपका है केवाईसी अपडेट का, क्योंकि यदि आपका केवाईसी अपडेट नहीं होगा, आपका पैन कार्ड वगैरह आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, तो आपके साथ भविष्य में आपकी आईडी कभी भी टर्मिनेट भी हो सकती है, या आपकी आईडी पे कभी पे आउट बनेगा, वो आपका पे आउट आपको नहीं मतलब कट के मिलेगा 20% टीडीएस के साथ में। इसके बाद आप दोबारा से मेन्यू पे जाएंगे, माई प्रोफाइल में फिर से क्लिक करेंगे। अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। मीन्स आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप केवाईसी डॉक्यूमेंट में कर चुके होते हैं। उसके बाद नाम में आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद केयर ऑफ लिखा हुआ है या सन ऑफ, जो भी फादर नेम है आप फादर नेम लिखेंगे इस व्यक्ति का। उस व्यक्ति की जिसकी ज्वाइनिंग लगे उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उस व्यक्ति का प्रॉपर एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है, वो आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल में ये एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप इसको प्रॉपर फिलअप कर देंगे। और यदि कोई सेकंड मोबाइल नंबर है वो भी आप फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी में वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, उनका नाम और उस नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। उस नॉमिनी से उस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, मदर है तो मदर लिखेंगे, चाइल्ड है तो चाइल्ड लिखेंगे, फादर है तो फादर, वाइफ है तो वाइफ, जो भी आप लिखना चाहें नॉमिनी डिटेल में आप उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद बैंक की डिटेल, जब भी आप बैंक की डिटेल भरें तो हर बैंक का अपना एक आईएफएससी कोड होता है, वो जरूर लिखना चाहिए इसमें। बैंक नेम में बैंक का जो भी नाम है आपका, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, जो भी आपका बैंक है वो नाम लिखेंगे। वो ब्रांच कौन सी उस बैंक की वो लिखना है आपको, और अकाउंट का नंबर लिखना है। उसके बाद अपडेट चेंज पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ये 3 काम है साथियों। नंबर 1 ज्वाइनिंग, सेकंड आपका केवाईसी अपडेट, थर्ड आपका प्रोफाइल अपडेट। इतना करने के बाद आप इस आईडी को एक्टिवेट मानिए, मतलब प्रोफाइल और केवाईसी से। अब बात आती है इस आईडी को एक्टिवेट करने की। एक्टिवेट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है उससे ही आईडी आपकी अपडेट मानी जाती है। तो करीबन 1100-1200 रुपए का सामान रहता है, वो आप परचेज कर लेते हैं तो ही ये आपकी आईडी रेड से ग्रीन हो जाती है, मतलब पे आउट लेने के लिए तैयार हो जाती है। सीधी सी बात ये है। तो अब बात आती है कि आप शॉपिंग कैसे करेंगे। शॉपिंग करने के साथ ही 2 तरीके हैं। या तो आप हमारे किसी भी स्टोर पे जा सकते हैं, जो हमारे केएसपी हैं या हमारे फ्रेंचाइजी है, ऋषि पैथी पॉइंट है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना आईडी नंबर देंगे और वहाँ से जो भी आपको अपनी मर्ज़ी का जो भी प्रोडक्ट चाहिए वहाँ से आप परचेज़ कर लेंगे। मगर कुछ जगह हमारे स्टोर नहीं है, जहाँ पे व्यक्ति स्टोर नहीं है, वहाँ पे आप कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर लगाने के लिए आपको ऑर्डर सेक्शन में जाना है। आप देख रहे होंगे माई इंसेंटिव के बाद ऑर्डर सेक्शन लिखा हुआ है। ऑर्डर सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे मुझे एक आंवला जूस चाहिए, आंवला जूस को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर इसमें आंवला जूस का नाम आ गया, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आ गया और उसकी क्वांटिटी, और ये हो गया। यहाँ पे ऐड पे मुझे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ये प्रोडक्ट नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मुझे अभी हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अमृत रस के नाम से, अमृत रस, और ये मुझे 4 क्वांटिटी में चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में ऐड कर दूंगा। इसके बाद ये प्रोडक्ट भी नीचे आपकी लाइन में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कोई और प्रोडक्ट, जैसे हमारा एक अश्वगंधा प्रोडक्ट है, अश्वगंधा मुझे 2 क्वांटिटी में चाहिए तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये भी नीचे आपकी रो में सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करते करते आप देखोगे एक एक करके मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, डीपी एमआरपी वहां पे आ जाता है और नीचे वो रो में सिलेक्ट होना शुरू हो जाता है। मगर कई बार क्या होता है कि कभी कभी गलती से मुझे आंवला जूस नहीं चाहिए था और मैंने आंवला जूस सेलेक्ट कर लिया, तो आंवला जूस के सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन में नीचे एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है पेन के नीचे, इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आंवला जूस यहाँ से हट जाएगा। अभी देखो जैसे हट गया। अभी मुझे आंवला जूस की बजाय मुझे कुछ और प्रोडक्ट चाहिए था तो मैं जैसे कैल्शियम प्लस को ले लेता हूँ, और कैल्शियम प्लस भी मुझे एक की ही क्वांटिटी में चाहिए। मैंने कैल्शियम प्लस को सिलेक्ट किया, वो कैल्शियम प्लस दोबारा से आ गया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अश्वगंधा तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, मैंने तो 2 ही लिया, मुझे 2 और चाहिए थे, 4 चाहिए थे। तो आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे हमारा अश्वगंधा है और सेकंड नंबर पे आप देखो पेंसिल टाइप का एक आइकन बना हुआ है, उस पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट को आप ऊपर से दोबारा से एडिट कर पाएंगे। 2 की बजाय मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 4, और दोबारा से ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट मेरा वहां पे 4 की क्वांटिटी में देखो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे जब देखेंगे मेरा प्रोडक्ट का जो टोटल वेट है वो भी बता रहा है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम भी मुझे शो कर रहा है, मेरा टोटल अमाउंट भी शो कर रहा है, और शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं हमारा मिनिमम ऑर्डर 1100 रुपये का रहता है, यदि 1100 रुपये से नीचे का आपका ऑर्डर है तो आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ जाएगा, और टोटल अमाउंट आपको पे करना है 2200 रुपया। 2200 रुपये ऑर्डर अमाउंट में भी आ गया है। इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है वैलेट बैलेंस के नीचे शिपिंग डिटेल, और उससे ऊपर लिखा हुआ है मेक पेमेंट। 2200 रुपये की आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी आपको। मगर ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये आपका एड्रेस जरूर कंफर्म करेगा। यदि आपका एड्रेस ओके नहीं है तो यहाँ से मेक पेमेंट वाला जो बटन है वो आगे नहीं जाएगा। तो पहले मुझे एड्रेस चेंज करना होगा। इसके लिए वैलिड बैलेंस के सामने आप देख रहे हो येलो कलर में चेंज लिखा हुआ है, चेंज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे किसी एड्रेस भेजना है तो आप बॉम्बे का भी एड्रेस आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल उस व्यक्ति की नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड बहुत मैंडेटरी है, फ्लैट, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, और ऐड एड्रेस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप उसके इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा यूज दिस एड्रेस ऐसा कुछ करके, क्योंकि जब जब आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे इसके अंदर वो एड्रेस आपके यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे, चाहे आपके 10 हो जाए 15 हो जाए, क्योंकि कभी आपने दिल्ली ऑर्डर भेजा, कभी आपने बॉम्बे भेजा, कभी पंजाब भेजा, तो वो सारे सारे एड्रेस यहाँ पे फिलअप होते रहेंगे। आपको बार बार एडिट या चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उस जो भी एड्रेस आप लिखेंगे एड्रेस के नीचे लिखा रहेगा यूज दिस एड्रेस, और जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका यूपीआई, गूगल पे, फोन पे उस ऑप्शन पे ले जाएगा। आप वहां से पेमेंट करें, आपका ऑर्डर लग जाएगा, और सेम डे, यदि आपने ऑर्डर 2 बजे से पहले लगाया है तो सेम डे वहां से डिलीवर हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे कंपनी से आपके लिए डिस्पैच होगा। ये
ऑप्शन आप अपनी कंपनी में डायरेक्ट अपनी आईडी से लगा सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को ओपन करके। ये साथियों हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर लगाने का तरीका। कभी-कभी क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करने में किसी-किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, या कई बार व्यक्ति बैंक में पेमेंट जाके कर सकता है, मगर उसके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगाने का, कि कोई भी पेमेंट आप कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं डायरेक्ट, चाहे बैंक में जाके या अपनी गूगल पे से, फ़ोन पे से, उसकी कोई ना कोई आपको एक रसीद मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को आपको अपनी आईडी के मेन्यू कॉलम में जाना है और वैलेट सेक्शन में जाना है। ऊपर लिखा हुआ रिक्वेस्ट फॉर वैलेट अमाउंट, रिक्वेस्ट फॉर वैलेट अमाउंट पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपने बैंक या किसी भी माध्यम से कंपनी में जो पेमेंट करी है, वो पेमेंट सपोज आपने 2000 रुपए की पेमेंट करी, तो यहाँ पे आप 2000 लिख देंगे। किस बैंक में करी है, क्योंकि बैंक अभी हमारा आईसीआई बैंक है, तो आईसीआई बैंक आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और ट्रांजैक्शन नंबर, हर रसीद पे आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ट्रांजैक्शन डेट क्या थी वो लिख देंगे और वो जो रसीद है आपके मोबाइल में उसकी फोटो खींच लीजिए। चूज फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी से आप उसको सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट फॉर वैलेट बैलेंस पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये वैलेट आपकी आईडी पे 15 से 20 मिनट के बाद शो कर देगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे ऊपर दिख रहा है आपको वैलेट बैलेंस, ऑफर वैलेट बैलेंस और पे आउट वैलेट। तो जो पेमेंट आप कंपनी के अकाउंट में इस माध्यम से करते हैं, वो आपके वैलेट बैलेंस में शो हो जाएगी। और जब आप अपनी आईडी पे ऑर्डर लगाएंगे, तो आप अपनी आईडी पे विदाउट ऑनलाइन पेमेंट के वैलेट बैलेंस से भी पेमेंट कटवा सकते हैं। जैसा मैं अभी आपको दोबारा शो कर देता हूँ। आप अपने मेन्यू पे गए और यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर पे आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट किया, ऐड किया और यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे पेमेंट मोड लिखा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट में तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना डायरेक्ट ऑनलाइन यूपीआई, फोन पे, गूगल पे कुछ भी करना चाहते हैं। मगर आप चाहते हैं आपकी आईडी के वैलेट में पेमेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैलेट को सिलेक्ट कर देंगे और मेक पेमेंट क्लिक कर देंगे, तो आपके वैलेट में जो बैलेंस होगा वहां से पेमेंट आपकी कट जाएगी। हमारी आईडी में दो तरह के वैलेट होते हैं, एक आपका कैश वैलेट होता है, एक आपका ऑफर वैलेट होता है। ऑफर वैलेट जो कंपनी आपको समय समय पे ऑफर के माध्यम से, जैसे हमारा रीपरचेज में 10% का ऑफर मिलता है, कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है, वो आपके ऑफर वैलेट बैलेंस में आ जाता है। ऑफर वैलेट से आप सिर्फ प्रोडक्ट ही परचेज कर सकते हैं और उसका भी ऑप्शन अभी जल्दी ही आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट है, वैलेट वैलेट का पेमेंट है और ऑफर वैलेट भी अभी जल्दी ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप ऑफर वैलेट से भी अपना ऑर्डर लगा पाएंगे। ये हो गया साथियों ऑनलाइन ऑर्डर लगाने का तरीका कंपनी में। इसके बाद आप हम सब लोग चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, और भी बहुत सारी डिटेल हमें जाननी होती है कि हमारी आईडी पे क्या क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा ऑफिस की तरह काम करता है। आपको कोई भी रिकॉर्ड अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वैलेट सेक्शन आप देख रहे हैं, तो वैलेट सेक्शन पे आपका रिक्वेस्ट फॉर वैलेट अमाउंट ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं। आपने कब कब वैलेट रिक्वेस्ट की जो रिपोर्ट देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैलेट की ट्रांजैक्शन डिटेल भी आप देख सकते हैं कि मेरे वैलेट से कब कब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी आप यहाँ पे सारी की सारी चेक कर सकते हैं। कौन सी डेट से कौन सी डेट का आपको देखना है, यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। और जैसे पिछले 1 नवंबर से लेकर मुझे आज 5 नवंबर तक की डिटेल देखनी है, तो मैंने ऊपर फ्रॉम में 1 नवंबर कर दिया और नीचे 5 दिसंबर कर दिया और उसके बाद प्रोसीड करता हूं। तो हालांकि इस आईडी के वैलेट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसने वैलेट नो वैलेट डिटेल एग्जिस्ट बता दिया है। इसके बाद वैलेट सेक्शन में ही वैलेट ट्रांजैक्शन डिटेल आप देख पाए। ऑफर वैलेट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं अपना ऑफर वैलिड की डिटेल, कि आपके पास क्या ऑफर प्रोडक्ट की डिटेल कंपनी की तरफ से माध्यम से मिली, आपको क्या नहीं मिली। ऑर्डर सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर आपने लगा तो दिया, मेरी ऑर्डर की डिटेल क्या है वो भी आप देख सकते हैं।
रीपरचेज बिल समरी, आपने जो जो बिल पास्ट में खरीदे, पिछले महीने खरीदे, इस महीने खरीदे, वो सारी सारी बिल समरी आप अपनी यहाँ से देख सकते हैं। माई रीपरचेज बीवी डिटेल, आप अपनी टीम का अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं। माई रीपरचेज बीवी डिटेल से मेरी खुद की बीवी रीपरचेज दिखाई देगी, और स्पॉन्सर टीम बीवी समरी में जो आपकी टीम के लोग हैं उनकी बीवी समरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कब से लेके कब तक की देखनी, 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर की देखनी है तो आपको ये शो करेगा। मगर क्योंकि ये आईडी बिल्कुल नई लगी है इसलिए अभी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी इसमें शो नहीं हो रही है। आपको जब भी अपनी टीम से रिलेटेड कोई भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखनी है तो आप वैलेट सेक्शन में जाएंगे, सॉरी इसमें ऑर्डर सेक्शन में माई रिपर्चेज बीवी डिटेल में, और स्पॉन्सर टीम बीवी समरी से आप सारा का सारा एक्टिविटी देख सकते हैं। प्रपोजर टीम बीवी समरी से आप आपके द्वारा जो डायरेक्ट लोग आते हैं, आपके जो आपने खुद ने अपनी आईडी में लगाए थे, उनकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माई इंसेंटिव में आप जो कंपनी की तरफ से आपका जो भी पे आउट बनता है वो आप अपना सारा सारा पे आउट की डिटेल माई इंसेंटिव में जाके देख सकते हैं। मंथली इंसेंटिव डिटेल और टीडीएस डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको सारी सारी मिल जाएगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर आपको अपना चेक करना है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर में भी आपको सारी सारी डिटेल आप अपनी आईडी से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस मंथ या पिछले मंथ आपकी जो भी कंसिस्टेंसी हुई है या नहीं हुई है वो सारी सारी आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको कंसिस्टेंसी का कब कब पैसा मिला वो भी आपको सब कुछ शो कर देगा यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि ये आपका एक चलता फिरता ऑफिस है। कंसिस्टेंसी ऑफर आप अपना चेक कर सकते हैं, माई इंसेंटिव में अपने मंथली इनकम वगैरह जो आ रही है वो चेक कर सकते हैं। ऑर्डर सेक्शन में आपने या आपकी टीम ने जो जो भी बिजनेस किया है उसकी डिटेल आप सारी सारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफर वैलेट सेक्शन में कंपनी की तरफ से जो भी आपके ऑफर आए हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैलेट सेक्शन में आपने अपने माध्यम से जो भी वैलेट के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करी है वो आप वैलेट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। पे आउट वैलेट सेक्शन, जब आपका पे आउट बन जाता है, आपको जो ट्रांसफर होता है आपके बैंक में गया है या नहीं गया, आपके मेन वैलेट में आया या नहीं, उसकी सारी सारी जानकारी आप पे आउट वैलेट सेक्शन में जाके चेक कर पाएंगे। एक और ऑप्शन है साथियों डाउनलोड का। कंपनी से रिलेटेड जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें 2 ही प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, और भी प्रेजेंटेशन जो हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह की है वो सारी सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे भविष्य में। इस पे अभी अपलोड का काम चल रहा है। डॉक्यूमेंट में आपका अपना खुद का एक वेलकम लेटर रहता है जो आईडी का रहता है आपकी, इस तरह का एक वेलकम लेटर हर आईडी का आप अपना इसको रख सकते हैं, जिससे आप ये साबित हो जाते हैं कि आप कल्पामत में जुड़े हुए हैं। माई नेटवर्क, माई नेटवर्क में आपको देखना होता है मेरा जो टीम है वो किस तरह से बनी हुई है, मेरी टीम में कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ प्लेस है, वो सारी सारी डिटेल आप यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है, और साथियों जो बाहर आपको साइन अप का ऑप्शन मिला था उसमें भी आपको मैंने बता दिया। माई स्पॉन्सर जिनोलॉजी में आप जाके अपनी टीम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने अपना अभी तक नई आईडी थी, नीचे एक ही व्यक्ति को प्लेसमेंट किया है। यदि आपकी टीम में 1000 2000 या 500 लोग हैं, किसी एक सिंग व्यक्ति के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो उस आईडी का नाम नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो उस आईडी के नीचे का ट्री आपको दिखाना शुरू कर जाएगा। जब भी आपको अपनी आईडी का कोई भी ट्री देखना है कहीं पे भी जाके तो उस आईडी का नंबर यहाँ पे आप लिखें और सर्च कर दें, नीचे आपको उसका ट्री आपको शो कर देगा माई नेटवर्क में, माई स्पॉन्सर जीनोलॉजी में जाने के बाद। स्पॉन्सर टीम डिटेल, आपकी टीम में कितने लोग हैं, किस किस आईडी से बने हुए हैं, चूंकि इसके नीचे एक ही आईडी लगी हुई है तो उसने एक आईडी शो कर दी। यदि आपके नीचे 1000 आईडी होंगी तो 1000 आईडी आपकी शो कर देगा माई नेटवर्क में स्पॉन्सर टीम डिटेल में जाने के बाद। प्रपोजर जीनोलॉजी, इस व्यक्ति के माध्यम से जितने भी लोग लगे हुए होंगे डायरेक्ट वाले वो प्रपोजर जीनोलॉजी में। तो साथियों ये था पूरा चलता फिरता ऑफिस आपका नेटवर्क मार्केटिंग की, हमारी कल्पामत मार्केटिंग का आईडी को ओपन करने के बाद जो आप यहाँ से देख पाएंगे। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप एक एक बार इनको ओपन कर करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी।
और इसमें और भी बहुत अच्छे अपडेट अभी आने बाकी हैं, जो आपको किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको कभी कस्टमर केयर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से घर बैठे अपना सारा काम कर पाएँगे। ये तो था साथियों आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में चैट में लिख देंगे, तो मैं उसका आंसर देने का आपको बाद में प्रयास करूँगा। अब मैं चलता हूँ आपका जो साथी हमारे यहाँ पे केएसपी फ्रेंचाइज़ी या ऋषिपैथी सेंटर लिए हुए हैं, उनकी जानकारी देने के लिए। जी, मैंने अभी आपको बताया है आईडी को लॉगिन करना है तो आपको ये येलो जो सिंबल बना हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। बट जब आपको केएसपी फ्रेंचाइज़ी ऋषिपैथी ओपन करनी है, तो आपको फ्रेंचाइज़ी लॉगिन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंचाइज़ी लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस आपको ओपन होगा और यहाँ पे भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा, मतलब आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड वो आपको लिखना होगा, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। तो जिस भी साथी के पास जो भी केएसपी फ्रेंचाइज़ी है, क्योंकि मेरे पास अभी एक फ्रेंचाइज़ी को मैं भी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखते हैं, इस तरह से आपके सामने केएसपी या फ्रेंचाइज़ी आपकी ओपन हो जाएगी, जो सबसे पहले आपका परचेज़ समरी आपने क्या-क्या खरीदा इस महीने वो दिखाएगा आपको, ये सारा आप देख सकते हैं। आपने इस महीने अभी तक लास्ट बिल कौन-सा जनरेट किया है, ये आपको यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही दिखाई दे जाएगा। सेल समरी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, इस तरह से वो भी आप यहाँ पे दिखाई दे जाएगी और आपके अभी इसमें स्टॉक वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट की वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। अब बात यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं जब किसी भी साथी की जो भी केएसपी है, मेन उसमें जनरली 2 ही काम होते हैं, या तो आपको बिल क कट करना होता है किसी भी आईडी पे या आपको शॉपिंग करनी होती है केएसपी पे अपनी फ्रैंचाइज़ी से या कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगाने के बाद। तो फ्रैंचाइज़ी से आपको बिल कटवाना है तो वहाँ तो आपको डायरेक्ट सिर्फ़ आपको अपनी आईडी देनी है उस फ्रैंचाइज़ी ओनर को, फ्रैंचाइज़ी वाला आपका बिल कट कर देगा आपकी केएसपी पे। सबसे पहले ऊपर जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, उस 3 लाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर डैशबोर्ड है, फिर ट्रांज़ैक्शन है, फिर रिपोर्ट का ऑप्शन है, फिर माई प्रोफाइल है और लॉग आउट है। यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात साथ है वो कि केएसपी फ्रैंचाइज़ी डिपो का कोई भी आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, तो आपको वो कस्टमर केयर के माध्यम से ही होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने आप नहीं कर पाएँगे। जैसे माई प्रोफाइल में व्यू प्रोफाइल है, हाँ, बैंक डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं या अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, वो आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। एक बात तो और बतानी मैं भूल गया था आपको, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी वाला जो पार्ट है उसमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन प्रोफाइल में जाके आप अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर आईडी का जो पासवर्ड है वो उनका मोबाइल नंबर ही है। आप अपने मोबाइल नंबर को हटा के वहाँ से अपनी आईडी का पासवर्ड बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से सॉरी केएसपी से डिस्ट्रीब्यूटर बिल लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ। अच्छा, बिल भी हमारे यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बिल होता है, एक ऑफर बिल होता है। किसी भी आईडी के यदि वैलेट में ऑफर वैलेट कोई है, उस ऑफर वैलेट का बिल आपके ऑफर बिल से लगेगा और यदि आप कैश में उस व्यक्ति के आईडी पे बिल कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बिल पे जाके लगेगा आपका। डिस्ट्रीब्यूटर बिल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे से सबसे पहले आईडी नंबर पूछा जाएगा और आईडी नंबर में जैसे ही मैं कोई भी आईडी नंबर लिख देता हूँ, तो उसका नाम और मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा। आपने देखा, जैसे ही मैंने ऊपर आईडी नंबर प्लेस किया, नाम और मोबाइल नंबर अपने आप आ गया। रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मैटर नहीं है। उसके बाद आपको इस आईडी पे कौन-कौन से प्रोडक्ट कट करना है, उनको जैसे ही आप देख रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल में सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 के सामने लिखा है सर्च बाय प्रोडक्ट नेम। किस-किस प्रोडक्ट से आपको काटना है। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट का पहला अक्षर लिखेंगे, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फ्लूकुरा और फ्लूकुरा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आगे आ गया क्वांटिटी 1, 2, 3 जो भी आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे
शो कर देगा इस तरह से। यदि बाई चांस आपका फ्लूक आपको नहीं रखना था, कुछ गलत हो गया है, तो लास्ट में अमाउंट के नीचे जहां 160 ले 160 के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो ये फ्लूक यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट एलोवेरा चटनी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इनकी भी क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने आईडी नंबर, सेकंड पार्ट होगा इसमें आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट का, जो भी आपको प्रोडक्ट उस आईडी पे कट करना है उसका पहला अक्षर या दूसरा अक्षर आप जो भी लिखना चाहेंगे वो नेम आपके नीचे ब्लैक पट्टी पे आपका शो कर देगा। और इसमें से जैसे थर्ड नंबर क्लियर टॉक्स आपको शो कर रहा है, मैंने सिर्फ टी लिखा था, टी लिखते क्लियर टॉक्स आ गया। क्लियर टॉक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लियर टॉक्स अपने आप वहां पे राइट ऑन हो जाएगा और क्वांटिटी में 1 2 3 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं उसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको शो कर दिया, अमाउंट आपको शो कर दिया और नेट पेएबल अमाउंट आपको 735 रुपए शो कर दिया। ये मैं आपको किसी भी केएसपी से फ्रेंचाइजी से डिस्ट्रीब्यूटर बिल कट करने का तरीका आपको बता रहा हूं। यहां आपने ध्यान बस एक ही बात का रखना है, जो अमाउंट आपको नेट पेएबल में ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है वही अमाउंट आपको कैश पे टिक करना है आपको। और एंटर अमाउंट के पे आपने देखा होगा कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको 735 जो नेट पेएबल में ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है और नीचे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर बिल आपका कट जाएगा, उस व्यक्ति को मैसेज पहुंच जाएगा और आपके सामने बिल भी शो हो जाएगा। आप चाहे तो ऑन द स्पॉट उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये था साथियों केएसपी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीपैथी से बिल किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे काटने का तरीका। यहां बात आती है ट्रांजैक्शन में। डिस्ट्रीब्यूटर बिल मैंने आपको बता दिया। ऑफर बिल जब आप ऑफर वैलेट का बिल लगा रहे हैं तब की बात है। और पेमेंट रिक्वेस्ट जो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कंपनी के अकाउंट में वैलेट ऐड करने का तरीका। यहाँ क्या है साथियों, सबसे नीचे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर पे मैं अभी आपको हालांकि क्लिक करके दिखा देता हूं। पहले क्रिएट ऑर्डर पे आप देख रहे हैं कि आपको कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है। मैं अब वो बताने जा रहा हूं आपको। ऑर्डर टू लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ सिलेक्ट। सिलेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कल्पामृत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और कल्पामृत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में ये ऑर्डर आपका चूज करना होगा। आपको नीचे प्रोडक्ट आपको जो दिए हुए हैं, मगर इससे पहले आपको एक काम करना होगा। ऊपर आप देख रहे हैं वैलेट बैलेंस में 196 रुपीज शो कर रहा है आपको। अब सपोज यदि आपको 5,000 रुपए का ऑर्डर लगाना है तो वो 5,000 रुपए आपके वैलेट बैलेंस में होने चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया इसके अंदर। इसके लिए आपको कंपनी के अकाउंटों में ही पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा, यूपीआई के माध्यम से, आपके बैंक के माध्यम से, जिस मर्जी तरीके से। और उसकी जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है वो यहाँ पे मेन्यू में जाने के बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पेमेंट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट मोड। आपने किस माध्यम से पेमेंट करी है, तो आपने पेमेंट करी है, चूंकि ऑफलाइन पेमेंट करी है तो ऑफलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। किस डेट में करी है, 5 दिसंबर को करी है और सपोज आपने 5,000 रुपये जमा किया है तो 5,000 यहाँ लिख देंगे। नीचे वो जो रिसिप्ट है आपकी उसको आप चूज फाइल में जाके आपके मोबाइल से कैमरे से आपने उसकी फोटो क्लिक कर ली होगी, आपकी गैलरी में होगी, गैलरी से चूज फाइल से आप उसको ले लेंगे और रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये 5,000 रुपये आपके ऊपर जो वैलेट बैलेंस है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी के बाद ही आप कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगा पाएंगे। अब सेकंड, आपने वैलेट बैलेंस अप करा लिया, मतलब अपना टॉपअप करा दिया। वैलेट बैलेंस टॉपअप कराने के लिए दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ। आपको ट्रांजैक्शन में जाना है वैलेट टॉपअप कराने के लिए, पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। पेमेंट रिक्वेस्ट के बाद में आपको यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, अमाउंट लिखना है, उस रिसिप्ट को जो आपका स्क्रीनशॉट है गूगल पे का, फोन पे का, वो यहाँ पे ऐड करना है और रिक्वेस्ट कर देनी है। आपका वैलेट टॉपअप होगा। वैलेट टॉपअप होने के बाद आपको दोबारा से फिर मेन्यू पे जाना है, ट्रांजैक्शन पे जाना है,
क्रिएट ऑर्डर पे आपको कंपनी में ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके कल्पना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आ गया। नीचे आपको पूरा पूरा चार्ट शो हो जाएगा कंपनी का, क्या प्रोडक्ट कंपनी के पास है और कि उसका एमआरपी और डीपी क्या है और उसका बीवी क्या है, ये सारा का सारा आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने अपना जो मोबाइल है वो वर्टिकल किया हुआ है। यदि आप इसको थोड़ा सा और बड़ा देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन को घुमा सकते हैं। इससे आपको थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। जैसे मुझे एसिडोक्यूरा आगे लिखा हुआ है, बीवी के आगे लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी। एसिडोक्यूरा सपोज मुझे चाहिए 5, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। एसिडोक्यूरा का रेट देखो, टोटल बीवी आ गया उसका और अमाउंट शो कर दिया। अब मुझे आंवला जूस 7वें नंबर पे है, क्वांटिटी में मैं गया और यहाँ पे मैंने ये मुझे चाहिए 3। आप देखेंगे आंवला जूस 3 जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आगे उसका रेट 189 था और टोटल 3 की क्वांटिटी 540 रुपीज उसने शो कर दिया। उसके बाद मुझे आरोग्यवर्धनी वटी क्वांटिटी में मुझे चाहिए 10, तो मैंने 10 पे क्लिक किया और जैसे मैंने 10 पे क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे 400 उसका डीपी उसने शो कर दिया। फिर मुझे आयुर्वेदिक नीम सोप चाहिए 13 नंबर पे। एक एक करके सारे के सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ही बस मुझे यहाँ पे टाइप करनी है, उसके अलावा मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना। अपने आप रेट सेलेक्ट होता चला जाएगा और उसके बाद ये चार्ट पूरा का पूरा जो हमारे कंपनी के 130 या 40 जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको 1 बाय 1 सारे के सारे दिख रहे हैं। आपको सिर्फ क्वांटिटी ही लिखनी है, रेट वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी आपको दिख रही है नीचे। वैलेट, क्योंकि पेमेंट मोड हमारे यहाँ पे सिर्फ वैलेट ही है, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके वैलेट में बैलेंस होना चाहिए तभी आप इसको ऑर्डर लोगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट 2604 हो गया और बस उसके बाद आपको सेव कर देना है। कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा और आपका ऑर्डर कंपनी से निकल जाएगा। ये तरीका है साथियों कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर लगाने का। मेन्यू, ट्रांजैक्शन, क्रिएट ऑर्डर। बस ध्यान ये रखना क्रिएट ऑर्डर करने से पहले आपको अपना वैलेट टॉपअप करना होगा। वैलेट टॉपअप करने के लिए आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करनी होगी और उसके बाद आप ये काम कर जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी आपकी रिपोर्ट्स है जो परचेज समरी में आपने कब कब कौन से प्रोडक्ट खरीदे, आप ये सारा का सारा आप यहाँ परचेज समरी पे जाएंगे तो आपको आपके सारे बिल शो कर देगा। पास्ट में फ्रॉम डेट में आप फ्रॉम डेट जो जिस भी डेट से आप देखना चाहते हैं सर्च, क्योंकि इन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर कोई सामान परचेज नहीं किया तो इनका कोई भी शो नहीं कर रहा है किसी भी तरह की समरी। रिपोर्ट परचेज समरी में आप देख सकते हैं आपका जो भी कमीशन बना है वो कमीशन शो कर देगा। प्रोडक्ट वाइज डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आप इसके अंदर आपने जो जो बिल काटे हैं इस केएसपी से या फ्रेंचाइजी से वो आप देख सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट, आपके केएसपी में फ्रेंचाइजी में जो भी आपका स्टॉक है वो आप देखना चाहते हैं तो स्टॉक रिपोर्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे आपका ये स्टॉक रिपोर्ट आपको शो कर देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च पे क्लिक करना है और आपका ये प्रोडक्ट का जो भी स्टॉक है आपके पास में ये सारा का सारा आपको शो कर दे देगा कि ऊपर सीरियल नंबर होगा, कैटेगरी होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, एमआरपी, डीपी, बीवी, बैच नंबर, बारकोड और टोटल क्वांटिटी आपके पास में कितना है कितना नहीं है। ये सारा का सारा आप अपनी रिपोर्ट में जाके स्टॉक रिपोर्ट में आप जाके देख सकते हैं। अकाउंट की स्टेटमेंट कब कब आपको कौन सा पैसा आया कौन नहीं कैसा आया वो सब का सारा आप देख सकते हैं। और ये आपकी केएसपी का फ्रेंचाइजी का चलता फिरता ये भी ऑफिस है। आपको कोई भी डिटेल रिपोर्ट चाहिए आप अपनी रिपोर्ट में जाएं और रिपोर्ट से जाके ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो साथियों ये तो थी मेरी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, यदि आप लोगों ने कुछ किया होगा तो। केएसपी से ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाएं ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आईडी से केएसपी या फ्रेंचाइजी पर डायरेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं है, बहुत सारे होल्डर
सर इसका ऑप्शन अभी जल्दी ही इस पे काम चल रहा है और जल्दी ही ये आपको मिल जाएगा कि आप किसी भी आईडी पे, सॉरी किसी भी केएसपी फ्रेंचाइजी पे डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। एड्रेस का ऑप्शन सर आ चुका है और आप अपनी आईडी से जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो वहां पे आपका चेंज का ऑप्शन आता है। यदि आप किसी एड्रेस पे डिफरेंट पे आप भेजना चाहते हैं, वो मैं आपको शो करके दिखा चुका हूं इस चीज के बारे में। केएसपी पे एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो आपको कस्टमर केयर से ही कराना पड़ेगा। हाँ, आईडी पे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है तो अभी भेज सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। मेरी जानकारी जो मुझे देनी थी साथियों मैं दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी भविष्य में भी हमारी मीटिंग अभी और होती रहेंगी इस चीज को लेके, जिससे आपको सीखने समझाने में कोई भी दिक्कत हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और उसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं या आप सुझाव देना चाहते हैं, आप कस्टमर केयर में बात करिए, आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए। कोई और अच्छा अपडेट हम लोग सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे तो करेंगे। हाँ, जहाँ तक जो छोटी छोटे अभी पार्ट है वो अभी होने बाकी है। 95% काम हमारे सॉफ्टवेयर का हो चुका है, 5% और बचा है। उस पर अभी अपडेट चल रहा है, जैसा कि केएसपी से डायरेक्ट आईडी से केएसपी वगैरह पे बिल लगाने का जो तरीका है, उन पे अभी काम चल रहा है साथियों। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक्स अलॉट। न्यू ज्वाइनिंग नहीं लग रही, न्यू ज्वाइनिंग लग रही है सर, मैंने आज खुद भी लगाई है और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो शायद आपका न्यू ज्वाइनिंग का सिस्टम कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी तरह की। हाँ, ये है कि कभी कभी हम लोग उसमें या तो मोबाइल नंबर यदि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो आपकी आईडी नहीं प्लेस होगी। जब भी आप किसी व्यक्ति की आईडी प्लेस करें तो वहां पे ये ध्यान रखें उसका मोबाइल नंबर पहले से यूज ना हो, अदरवाइज आपकी आईडी प्लेसमेंट नहीं होगी। कुछ साथी पासवर्ड बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो पासवर्ड में कोशिश करें जो भी आपका नाम है उसका पहला अक्षर बड़ा कर दें और कोई भी एक करेक्टर उसमें जैसा एट द रेट का सिंबल होता है वो लगा दें, तो आपका पासवर्ड ओके रहेगा और आपकी आईडी लग जाएगी सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट आप सभी साथियों का, आपने मुझे सुना इतनी देर तक। बिल करते समय प्रोडक्ट सर इसका ऑप्शन भी अभी बस जल्दी ही आपको दिख जाएगा, इस पे काम चल रहा है सर थोड़ा सा, वो जो प्रोडक्ट क्वांटिटी वाला जो मैटर है ये भी अभी आपको जल्दी ही दिख जाएगा उसके। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।